डोनाल्ड ट्रंप ने धक्का दिया है भारत को। अरे 30 साल हमारे डिप्लोमेट्स ने लगाए, आपके डिप्लोमेट्स ने लगाए एक इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लिए, और आज सारा धुएं में उड़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। धमकी दी, मोदी को धमकी दी फोन पर। ट्रंप का दावा है कि उनकी इस धमकी के बाद सिर्फ 5 घंटे के भीतर भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया और हालात काबू में आ गए। उन्होंने यह भी कहा कि शायद ये तनाव फिर से शुरू हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस झड़प में 7 जेट विमान गिराए गए थे, जबकि पिछले महीने उन्होंने कहा था कि 5 गिराए गए। कुल मिलाकर ट्रंप ने फिर मोदी को झूठा साबित करने की कोशिश की, क्योंकि ट्रंप ने मोदी को धमकी देकर बोला कि आप पर इतने टैरिफ लगाऊंगा कि आपका सिर चकरा जाएगा। ये देखिए किस तरीके से फोन पर धमकी दी, और ट्रंप ने खुद दावा किया है। ट्रंप की मोदी को खुली धमकी। इनफैक्ट एक जर्मन न्यूज़पेपर का दावा है, आने से रोका, 4 फोन नहीं उठाए मोदी ने। इसकी पूरी कहानी क्या है ये आपको जाननी है। टूट गई दोस्ती, अब होगा रण, क्योंकि अब मोदी और ट्रंप के बीच की जो दोस्ती है उसमें सचमुच लग रहा है कि दोस्ती टूट गई है और अब जल्द ही रण होगा। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है, ट्रंप ने दी मोदी को जंग पर धमकी। आखिरकार ट्रंप ने एक और बड़ा खुलासा, एक और बड़ा दावा क्या किया है। दूसरा है, जर्मन अखबार का दावा है कि मोदी ने ट्रंप के 4 फोन नहीं उठाए। उसके बाद ट्रंप इतने खफा हो गए कि आज देखिए अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तीसरा है, जापान के अखबार में भी मोदी पर क्या छपा है यह आपको जान लेना चाहिए। चौथा देखिए कि कैसे 50% टैरिफ लागू। भाई भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया है, जो कि ट्रंप ने लगाया है, यानी अमेरिका ने लगाया है। आपको कितना नुकसान होगा यह भी आपको जानना है। और 5वां देख लीजिए, बढ़ते टैरिफ के बीच कितना गिरा भारतीय बाजार, कैसे एकदम से डाउन आ गया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं ट्रंप का बयान ही आपको बता देती हूँ। ट्रंप ने यह कहा कि मैंने मोदी को फोन किया, मैंने उनको फोन पर चेतावनी दी और बोला, इफ यू डोंट वी आर गोइंग टू पुट टैरिफ्स ऑन यू सो हाई दैट योर हेड विल स्पिन। यानी अगर ये जंग नहीं रोकोगे तो हम इतना टैरिफ लगाएंगे भारत पर, यानी तुम लोगों पर, कि आप लोगों का माथा चकरा जाएगा। कॉल मी टुमारो। और ट्रंप का दावा है कि मैंने 24 घंटे दिए थे, लेकिन मोदी ने 5 घंटे में ही जंग रुकवा दी। और अब सोशल मीडिया पर इस पर बवाल है, ही स्टॉप द वॉर विद इन 5 आवर्स। यानी मैंने एक पूरा दिन दिया था, लेकिन इतना घबरा गए कि 5 दिन में इन्होंने जंग रोक दी। डिड मोदी स्टॉप द वॉर इन द ऑर्डर्स ऑफ ट्रंप? यानी जो जंग रोकी गई है, क्या वो ट्रंप के आदेश पे रोकी गई है? क्योंकि ट्रंप ने ये दावा कर दिया है, जबकि मैं आपको बता दूं भारत ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, किसी ने किसी भी तरीके की कोई धमकी नहीं दी, ना टैरिफ धमकी, ना ट्रेड धमकी, किसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। और ये 40 से ज्यादा बार ट्रंप दावा कर चुके हैं। ट्रंप का दावा है, मोदी को फोन पर धमकाया है, मोदी को जंग रोकने के लिए मैंने धमकी दी है, मैं ट्रेड डील नहीं करूंगा, परमाणु युद्ध की तरफ जा रहे हो आप लोग। भारत और पाकिस्तान दोनों को ट्रंप ने फोन पर ये बोला, इतने हाई टैरिफ लगाऊंगा कि आपका सिर चकरा जाएगा। सोचिए, ये ट्रंप का कहना है। और अब उनकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा निकल गई है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब ट्रंप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, बार बार दावा कर रहे हैं, जबकि भारत ने क्लियर कर दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ है। व्यापार समझौते को रोकने की धमकी दी ट्रंप ने। बातचीत के 5 घंटे बाद ही दोनों देश पीछे हट गए। यानी मोदी को जो धमकी दी, भारत को जो धमकी दी, पाकिस्तान को जो धमकी दी, ट्रंप की ये धमकी इतनी असरदार रही कि 5 घंटे में जंग रुक गई। ऐसा कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से। और अब सोशल मीडिया पर इतने रिएक्शन आ गए हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन मैं आपको बता दूं, और आप ये देखिए कैसे साफ शब्दों में ट्रंप ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये कहा है। मैं आपको बता देती हूँ, उनके शब्द बताती हूँ। इंडिया एंड पाकिस्तान, I saw them, they were fighting। मैंने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे थे। फिर मैंने ये भी देखा कि भाई 7 जेट गिराए गए। फिर मैंने कहा ये ठीक नहीं है। That's a lot of, ये बहुत सारे जेट्स हैं जो गिराए जा चुके हैं। I am talking to very terrific man। फिर मोदी की तारीफ की कि एक बहुत ही शानदार किस्म के व्यक्ति हैं, टेरिफिक मैन, मोदी ऑफ इंडिया। I said what's going on with you in Pakistan। मैंने फोन पर मोदी जी को कहा कि भाई आपके और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है। Then I am talking to Pakistan on trade। फिर दूसरे फोन पे मैं पाकिस्तान पे ट्रेड की बातचीत कर रहा हूँ। एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ ट्रेड पर, यानी व्यापार पर। Then I am talking to Pakistan on trade। I said what's going on with you in India। फिर उनसे भी पूछा कि भाई तुम्हारे और इंडिया के बीच में क्या चल रहा है। The hatred was tremendous। यानी एक फोन पे मोदी, एक पे पाकिस्तान, और जो नफरत थी वो एकदम ट्रेमेंडस थी, बहुत ज्यादा थी। This has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years। फिर
ट्रंप ये कहते हैं कि भाई मुझे पता चला कि ये जो इनकी नफरत है, ये जो इनके बीच में आग है, ये सालों साल से चल रही है, डिफरेंट नेम्स के तले चलती है। फिर उन्होंने आगे यही बातचीत की, फिर मैंने दोनों को ट्रेड की धमकियां दी, फिर मैंने कहा कि रोक दो वरना मैं ट्रेड नहीं करूंगा। फिर 5 घंटों में इन लोगों ने जंग रोक दी। मैंने मोदी को भी धमकी दी, पाकिस्तान को भी धमकी दी। तो ये देखिए, ये सारे दावे ट्रंप ने किए और अब कांग्रेस ऑब्वियसली इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। जब से ट्रंप दावे कर रहा है तब से कांग्रेस इसको पकड़ के बैठी है कि मोदी सरकार की ये जो बाहरी नीति है, विदेश नीति है, उसका क्या हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को सिर्फ 5 घंटे में टाला, और क्या ट्रंप ने फोन पर पीएम मोदी को धमकी देकर समझौता करवाया। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को काबू में किया और मोदी से बात करके धमकी थी। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि मैंने मोदी से पूछा कि पाकिस्तान के साथ ये क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ कोई ट्रेड डील नहीं करूंगा, और अगर तुम लोग लड़ाई करोगे तो हम तुम पर इतने ऊंचे टैरिफ लगा देंगे कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। कल मुझे फोन करके बताना, ये उन्होंने मोदी से धमकी दी, मोदी को धमकी दी फोन पर। ट्रंप का दावा है कि उनकी इस धमकी के बाद सिर्फ 5 घंटे के भीतर भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया और हालात काबू में आ गए। उन्होंने यह भी कहा कि शायद यह तनाव फिर से शुरू हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसा होगा तो मैं उसे रोक दूंगा। यानी कि फिर से धमकी देंगे, दुनिया को ऐसे हालात में नहीं जाने दे सकते। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस झड़प में 7 जेट विमान गिराए गए थे, जबकि पिछले महीने उन्होंने कहा था कि 5 गिराए गए। कुल मिलाकर ट्रंप ने फिर मोदी को झूठा साबित करने की कोशिश की, क्योंकि मोदी कह चुके हैं कि उनकी बात तो हुई, लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ उसमें भी उन्होंने पहले फोन नहीं उठाया। ऐसा कुछ कहा था कि मैं उपलब्ध नहीं था, मैं बाहर था, उसके बाद मैंने फोन किया। लेकिन ट्रंप उनकी बात पर पलटवार करके कह रहे हैं कि मेरी बात मोदी से हुई और मैंने धमकी भी दी कि ऐसा टैरिफ लगाऊंगा कि दिमाग चकरा जाएगा, दिमाग घूम जाएगा। ट्रंप ये कहते हैं, और ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसका सीधा सा अर्थ है कि देश के प्रधानमंत्री को वो गलत रोशनी में पेश कर रहे हैं, और ये संदेश जा रहा है कि दरअसल वो देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने धमकाया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बातों में आ गए, और उसके बाद 5 घंटे के अंदर उन्होंने सीजफायर कर दिया या अमेरिका की बात मान ली। और उसी के बरक्स, उसी के समानांतर ये खबर भी अखबार में छपती है, और उस खबर में कहा जा रहा है प्रधानमंत्री ने उनका फोन नहीं उठा रहे पिछले कुछ दिनों से। तो ये दोनों खबरें क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? क्या इन दोनों खबरों का एक दूसरे से कोई रिश्ता है? और अगर यह खबर सच है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखी है, और यह खबर अमेरिकी डेडलाइन से आई है, वॉशिंगटन के चिदानंद राजगट्टा करके उनके संवाददाता जो अमेरिका में है, उन्होंने यह खबर लिखी है, तो ये 2 चीज बहुत गंभीरता के साथ इशारा कर रहा है। एक तो ये कि भारत के अगर यह खबर सच्ची है तो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि वो उनके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, और जिस तरीके की व्यापार संधि की वो बात कर रहे हैं और जिस तरीके से भारत के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि भारत अपना डेयरी और कृषि सेक्टर खोल दे, वो उनके लिए संभव नहीं है। एक तो ये संदेश, लेकिन दूसरा इसका जो ज्यादा डैमेजिंग असर है वो ये है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में टोटल कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया है, जिसे कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी उनके बीच में बातचीत पूरी तरीके से खत्म हो गई। अगर बातचीत खत्म हो गई है तो यह ज्यादा गंभीर सवाल पैदा करता है, क्योंकि इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो गड़बड़ी आ रही है वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई है जहां उसके फौरन ठीक होने की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाले दिनों में भारत के ऊपर अमेरिका का और अमेरिकी जो व्यापार है उसका बहुत असर पड़ने वाला है। जब हम आपसे बातचीत इस वक्त कर रहे हैं उस वक्त 27 अगस्त का दिन है, और आज की तारीख से ही जो अमेरिका ने रूस से ऑयल खरीदने के एवज में 20% का एक्स्ट्रा या एडिशनल टैरिफ लगाया था, उसके लागू होने का दिन स्पष्ट हो गया है। और मैं सुबह के अखबार जब पढ़ रहा था तो मैंने ये देखा कि कई सारी ऐसी कंपनीज और फैक्ट्रीज हैं जो टेक्सटाइल का काम करती हैं, दूसरे तरीके का काम करती हैं, वहां एक बड़ा संकट खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। वहां प्रोडक्शन काफी हद तक रुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि 50% का जो ये टैरिफ है ये उनके व्यापार को वायबल नहीं बनाता है, और इसका फायदा अगर भारत का सामान अगर महंगा हो जाएगा तो इसका फायदा वियतनाम, बांग्लादेश और चीन जैसे दूसरे देशों को होगा और भारत को नुकसान होगा।
जी हाँ, आगे मजीद आपने देखना जनरल बख्शी किस तरह रो रहा है। जनरल बख्शी कहता है कि हमने समझा था डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो सिर्फ ऐसे धमका रहे हैं, वो इस टैरिफ लगाएंगे नहीं। जब उन्होंने ट्रंप ने टैरिफ लगाया तब उसके बाद देखना बख्शी किस तरह रो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, एंड तक आपने ज़रूर देखना और इन्जॉय करें। बहुत उम्मीद थी भारत में जो डिप्लोमेटिक तबकों के अंदर कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप केवल शायद धौंस दे रहे हैं, डरा रहे हैं, वो चेंज कर देंगे, वो भारत को चाहते हैं और वो भारत के साथ जो ये है ये 50% टैरिफ ये माफ कर देंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि बहुत देर हो चुकी है, यथार्थ का हमको सामना करना पड़ेगा। वी शुड बी ऑब्जेक्टिव and not subjective. We should see the world as it is and not how we wish to see it. देखिए साहब, बात बड़ी सीधी है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमीज नहीं होते, केवल परमानेंट राष्ट्र हित होते हैं, which must be safeguarded. भारत एक प्राचीन सभ्यता है, 9,500 साल से भी पुरानी सभ्यता है, सिंधु सरस्वती से चली आ रही सभ्यता है। और जैसे कि इकबाल ने कहा था, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। डोनाल्ड ट्रंप ने धक्का दिया है भारत को। अरे 30 साल हमारे डिप्लोमेट्स ने लगाए, आपके डिप्लोमेट्स ने लगाए एक इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लिए, जिसको कहा जाता था दिस इज द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, 4 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने जोर लगाया, 4 क्या 5, और आज सारा धुएं में उड़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, क्योंकि वो जियो स्ट्रेटेजिक भूल गए हैं, वो ग्रैंड स्ट्रेटेजी भूल गए हैं, वो ट्रेड एंड टैरिफ की माइनफील्ड में घुस गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रूस के साथ जो हमारा समझौता है, जिसके अंतर्गत हम उनसे तेल खरीद रहे हैं, उसको लेकर ट्रंप ने अपना दांव चल दिया है। उन्होंने दस्तखत कर दिया है, यानी कि भारत पर 25% टैरिफ सिर्फ रूस वाले मुद्दे पर। इससे पहले 25% टैरिफ वैसे ही लगा हुआ, यानी कि अब अमेरिका से भारत को मिल रहा है 50% टैरिफ यानी शुल्क का तोहफा। और उसका परिणाम क्या है दोस्तों? उसका परिणाम आज शेयर बाजार में देखने को मिला। आपकी स्क्रीन पर देखिए अडानी के न्यूज चैनल की सुर्खी हेडलाइन क्या कह रही है। यहां पर वो क्या कह रहे हैं, स्टॉक मार्केट टुडे, अमेरिकी टैरिफ से घबराया शेयर बाजार, सेंसेक्स 600 अंक टूटा, निवेशकों की बढ़ी चिंता। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल निवेशकों की चिंता क्या है, क्यों बीएसई निफ्टी सब गोते खा रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि त्योहारों का मौसम आ रहा है, ऊपर से ट्रंप ने लगा दिए हैं 50% टैरिफ। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो ट्रंप जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रचार तंत्र ने यज्ञ किए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट तक मांगा था, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसे भारत ने कोरोना लहर की शुरुआत में भारत बुलाया था और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया था, आखिर वो अमेरिका बार बार भारत का अपमान क्यों कर रहा है? वो अमेरिका भारत के हितों के खिलाफ क्यों काम कर रहा है उन मामलों में जहां भारत को जबरदस्त नुकसान होने वाला है? और यही असर आप शेयर बाजार में देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भारत अपनी तरफ से इतना बेबस है, वो 2 चीजों से पता चलता है। पहली बात, याद कीजिए कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि बेशक मुझे इसकी निजी कीमत चुकाना पड़े, मगर मैं किसानों पर आंच नहीं आने दूंगा। अब ये निजी कीमत से उनका क्या मतलब है? क्योंकि आप जानते हैं कि अडानी के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट पहले से ही अमेरिका की अदालत में, और उस गिरफ्तारी वारंट को लेकर अब तक भारत सरकार ने गौतम अडानी को समन जारी नहीं किया है। पत्रकारों को समन देते हैं, विपक्षी दलों को भी समन देते हैं, मगर अपने परम मित्र गौतम अडानी को समन नहीं देते हैं। तो एक तरफ वो गिरफ्तारी वारंट है, उस पर कोई खबर नहीं है, दूसरी तरफ रूस को लेकर अमेरिका ने दबाव बना दिया है। मगर शेयर बाजार में क्या हाहाकार मचा हुआ है, पहले इस पर गौर किया जाए दोस्तों। आपके स्क्रीन पर आज यानी मंगलवार सुबह भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में 9:30 बजे ही सेंसेक्स 608.73 अंक यानी 0.75% टूटकर 81,000
27.18 पर आ गया, जबकि निफ्टी 183.10 अंक यानी 0.73% गिरकर 24,784.65 पर पहुंच गया। यह गिरावट सीधे सीधे अमेरिका के टैरिफ फैसले से जुड़ी है। ट्रंप की 50% टैरिफ धमकी का बाजार पर असर। वॉशिंगटन की ओर से सोमवार देर रात नोटिस जारी किया गया कि बुधवार से भारत से आने वाली कई सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ संकेत दिए कि अब इंडियन गुड्स पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। इसी डर से आज एशियाई बाजारों के साथ साथ भारतीय बाजार भी दबाव में खुले। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की तौहीन कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने हमें पाकिस्तान के साथ बराबर खड़ा कर दिया। जी हां, एक बार फिर कहा कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोका और हमारे विदेश मंत्री खामोश हैं, हमारे प्रधानमंत्री खामोश। सुनिए, शायद 30वीं या न जाने 35वीं बार या 40वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि मैंने 7 जंगें रुकवाई जिसमें भारत और पाकिस्तान की जंगें थी, वहां प्लेन्स गिर रहे थे और मेरी वजह से सब हुआ। सुना जाए। But we stopped a lot of wars, including, you think about it, India and Pakistan, which was probably 2 weeks away from being a nuclear war. They were shooting down airplanes all over the place. So I'm very proud of that. इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि शेयर बाजार का क्या हाल है दोस्तों, खबर आपके स्क्रीन पर। ट्रंप ने चला ही दी कलम, रूसी तेल खरीद पर 50% टैरिफ लगाने का नोटिस जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया भारत का प्लान। यही तो हम नहीं जानते कि भाई भारत का प्लान क्या है। यानी कि गोदी मीडिया लगातार कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री को बचाने की। प्लान क्या है? आपके सामने शेयर बाजार के हालात हैं। इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि शेयर बाजार के क्या हालात हैं। मगर यह खबर जिसमें रूस को लेकर बाहां मरोड़ रहा है अमेरिका, आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत से होने वाले आयात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। जुर्माने के तौर पर लगाया गया यह टैरिफ 27 अगस्त को 12:01 पर लागू किया जाएगा। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि नए टैरिफ रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को धमकियों के जवाब में थे और भारत को उस नीति के हिस्से के रूप में टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि होमलैंड सिक्योरिटी ने अपने बयान में क्या कहा है, आपके स्क्रीन पर। उनका कहना है कि इस दस्तावेज के अनुबंध में निर्धारित शुल्क यानी टैरिफ भारत के उन उत्पादों के संबंध में प्रभावी हैं जो उपभोग के लिए दर्ज किए गए हैं या उपभोग के लिए गोदाम से 27 अगस्त 2025 को पूर्वी डेलाइट समय 12:01 या उसके बाद निकाले गए हैं। यानी कि रूस को लेकर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ हमारे शेयर बाजार में हाहाकार है। मगर बड़ा प्रश्न, क्या सरकार के पास कोई प्लान है? शेयर बाजार में हाहाकार इसलिए मचा हुआ है क्योंकि त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, यानी कि बुनियादी महंगाई पर असर पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया फिर कमजोर पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर बीएसई सेंसेक्स में या शेयर बाजार में किस तरह का हाहाकार, गौर किया जाए। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% से ज्यादा गिरावट। निफ्टी पर आज बजाज ऑटो, HUL, हीरो मोटरकोर और टीसीएस जैसे बड़े शेयरों में बढ़त देखने को मिली। वहीं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शेयर नुकसान में रहे। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% से ज्यादा उसमें गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। निफ्टी फार्मा सबसे ज्यादा 1.5% लुढ़का। मार्केट में बिकवाली का दबाव लगभग सभी सेक्टर्स पर दिखा। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी फार्मो में रही जो 1.5% टूटा। इसके बाद निफ्टी हेल्थ केयर 1.49% और निफ्टी रियलिटी 1.03 गिरा। वहीं अन्य लूजर्स में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.94%, निफ्टी मेटल 0.95%, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.92%। इस तरह से लगातार ये फिसलन, लगातार ये गिरावट देखी जा रही है। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया किस तरह भारत रोने पर मजबूर हो गया जब से ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है इंडिया पर। जनरल बख्शी को आपने देख लिया होगा किस तरह चीख चला रहा है। ट्रंप ने बहुत बुरी तरह इनको ठोका है। आज के लिए इतने। अगर मजीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भाई दोस्त न्यू हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करें और उसके साथ साथ कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें।